हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 15 से लेकर 22 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके जेमिनाई, जो आपके पार्टनर है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर डेली रूटीन का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होगा, उसका आंसर यूनिवर्स ही आपको देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, जो आपके पार्टनर है वो उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो आपके रिश्तों में परेशानियां आई हुई हैं, अनबन बनी हुई है, क्योंकि हर कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, कुछ ना कुछ डाउट्स हुए हैं, यानी कि अप एंड डाउन चीजें गई हैं, बैलेंस नहीं रहा है। तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर अपने जो पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, टेम्पर को, उन चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल काम में जैसे घर गृहस्थी के कामों का निपटारा करना, परिवार फैमिली पर ध्यान देना, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना, जैसे बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या फिर बाहर वाला प्रॉपर्टी से या किसी चीज से भी रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, तो उनका निपटारा करते हैं। और ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करते, ना ही बिल्कुल से बातों को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो गया है, और बातें नहीं होती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर तरह से उनको लग रहा है कि पेशेंटली चीजों को हैंडल करना चाहिए और अपने पर्सनल इश्यूज जो है अपने तक रखने चाहिए, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत इफेक्ट ना पड़ सके। और उनको ये भी, वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अपनों के ही विरुद्ध क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो स्टैंड लेने के लिए सोच रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि उन्हें स्टैंड ले लेना चाहिए, ताकि उनके हाथ से रिश्ता ना जा सके। और उनको ये भी फील हो रहा है कि ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में दोनों तरफ से बाधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं, दिक्कतें आई हैं, और आप भी दुखी हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं। परेशानी उनको भी हुई है, आपको भी हुई है, दोनों ही अंदर से परेशान है, हर्ट हुए हैं, तकलीफ हुई है। दोनों ने ही गलतियां की हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि चाहे किसी ने कोई भी गलती की है, लेकिन परेशानियां, तकलीफ तो दोनों को ही हो रही है। इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से दोनों ही गुजर रहे हैं। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसलिए अभी भी कितना ही परेशानी क्यों ना आई हो, अभी भी वे सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी ठहरे हुए हैं, और इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करना चाहते हैं, और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए, क्योंकि वो अभी भी आपसे प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप जो है क्रॉस मार्ग पर ना रहें, रिश्ते को अधर में लटका कर ना रखें, आंखों से पटियां खोलें, यानी कि दिल और दिमाग से काम लें। अगर आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, आप नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं विचार पा रहे हैं, तो किसी की मदद या हेल्प ले सकते हैं।
जिस पर भी आप भरोसा करते हैं उनकी मदद, उनकी हेल्प लीजिए और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अपनी एनर्जी डालते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, मेहनत और कोशिश करते रहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सके और वही बिगनिंग, वही शुरुआत घर इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके, फिर से रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके। तो वो चाहते हैं कि कंफ्यूजन में रहने की बजाय, क्रॉस मार्ग पर रहने की बजाय रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो डिसीजन ले और इस रिश्ते में अपना एनर्जी और एफर्ट लगाते रहें, ताकि सही समय, वक्त आने पर रिश्ता कामयाब हो सके और रिश्ते में फिर से खुशियां बरकरार हो जाए, फिर से रिश्ते में खुशियां आ जाए, जो पहले थी पहले की तरह रिश्ता हो जाए। तो देख लेते हैं जेमिनी, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी, आप को महसूस हो रहा है कि जो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि जो दोनों रिश्तों में जो दूरियां आ चुकी थी, यानी कि डिस्टेंस बना हुआ है, अपने अपने बारे में सोच रहे थे, रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे थे, एक दूसरे के प्रति जो है डिटैच रहते हैं, कूल रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट या अट्रैक्शन फिलहाल जो नहीं चला हुआ था, जो दूरियां बनी हुई थी, तो आप इसलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि फिर से जो है, चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद लेनी पड़े, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, अटैचमेंट, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील कर सके और रिश्ता चाहे छोटी मोटी अड़चने भी क्यों ना आए, लेकिन रिश्ता अगर एक दूसरे के प्रति कूल रहेंगे, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन महसूस करेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे, तो फिर से रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। पहले की तरह रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और रिश्ता एकजुट हो सकता है। तो इसलिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि नेगेटिविटी को रिमूव कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ आप जो है एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रेम के साथ जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आई है, उनका छटना कर सकें और आप आगे बढ़ सकें, एक दूसरे के बारे में समझ सकें, सोच सकें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ सकें। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, द सन एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़े। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और हो सकता है कि कई जेमिनी इस रिश्ते से, अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, अपनी बताएंगे, सामने वाले की सुनेंगे, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो परेशानी या प्रॉब्लम्स रही है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, तो वो कंफ्यूजन, वो परेशानी, उस दिक्कतों से बाहर निकला जा सकता है। एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और रिश्ता जो है सूरज की तरह चमकेगा। काफी बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है और जो है इस रिश्ते में सेलिब्रेशन किया जा सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब बनाया जा सकता है। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, ताकि उनके घर और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करें, ताकि उनके घर आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंज सके, फिर से रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके, जैसे पहले था वैसे ही रिश्ता बन जाए। तो जेमिनी, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, हर तरह से इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़े और स्टेबल हो। इसका आउटकम देख लेते हैं, जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स
एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में जगलिंग पीरियड चला हुआ था, जिगजैग कर रहे थे, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूजन में थे कि रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। जो लव रिलेशनशिप में थे वो भी महसूस कर रहे थे कि शादी कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। बाधाएं, रुकावटें, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता एक तरह से कहा जा सकता है, यानी कि कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, आए और चले गए। कभी बोल रहे हैं कि वो शादी विवाह करेंगे, कई बार बोल रहे हैं कि नहीं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई थी, दोनों आपस में बातचीत करके एक ठहराव लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे। तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता। तो अगर उन्हें मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो एक दूसरे को उन परेशानियों को उनको खत्म करते हुए, इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देते हुए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे। तो इस कंफ्यूजन से, इस दिक्कत से बाहर आया जा सकता है और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि भाग्य बदलते देर नहीं लगती, फिर से वही समय आ सकता है जो पहले था। तो यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं शायद आप भी और आपके पर्सन भी। तो दोनों ने डिसाइड किया है कि एक ठहराव लाएंगे रिश्ते में, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए, क्योंकि आप जो है, आपके पास हो सकता है कि नए ऑफर भी आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अभी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि ऑप्शन होते हुए भी आप उसे या तो देखना नहीं चाहते या देख नहीं पा रहे हैं, स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जो आपके रिश्ते में था, जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स जी आपसे चाहते हैं कि एक ब्रेक लीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का, हर्ट होने का, दुखी होने का। तो जो आप दुखी हैं, हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, ताकि उससे रिमूव कर सकें, उससे बाहर निकल सकें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर सकें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। अगर आप एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, तो फिर से रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि रिश्ते में नहीं रहना, हो सकता है फ्यू केसेस में ये भी हो कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और इस रिश्ते से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो जैसा भी यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप चाहते हैं वैसा ही आप कर सकते हैं। अगर नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उधर भी जा सकते हैं, और अगर आपको इस रिश्ते में वापस आना है तो जो है, रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर मत रखिए, डिसीजन लीजिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए और जो भी डिसीजन लेंगे, अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो डाइवोर्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपको रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना है तो उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आप कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बाहर आइए। जो आपको उचित लगे वो ही आप कीजिएगा, क्योंकि अभी आप सोच विचार करने के मूड में नहीं है, स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, आप अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले रिलैक्स करना आप अपने आप को जरूरी है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ अब। जो भी आपका क्वेश्चन है 3 बार
अपने अंतर आत्मा से दोहराइए, अपने माइंड ही माइंड में दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि आप फैसला कर सकें कि क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है उसका आंसर ये रहा आपके सामने। डिवाइन आपका आंसर दे रहे हैं। लकीली द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो समय है आपके फेवर में नहीं है। अभी थोड़ा सा, जैसा कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कि अभी आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, वक्त दीजिए। अभी आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। धीरे 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 करके जैसे ही आप अपने आप को रेस्ट देंगे, विराम देंगे, नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके जो है रिश्तों में सुधार होगा, सिचुएशन में सुधार होगा और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। तो तभी आप कोई जो है एक्शन लीजिएगा, तभी आप सोचिएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी आपको कम से कम इस सप्ताह तो नहीं आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय अभी आपका साथ नहीं दे रहा है। वक्त को वक्त दीजिए, वक्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए। अगर वीडियो, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।